जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड सुहान क्लासेज में आज आपका स्वागत है। मैं सुहान कुमार गुप्ता आज संस्कृत का चैप्टर 3 आलस कथा पाठ लेकर आए हैं। और आलस कथा का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। तो आलसशाला में ठीक ना वो 4 लोग सोए हुए थे। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसित प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर कौन सा पद होगा। तो इसका पहले हम हिंदी कर लेते हैं कि वीरेश्वर कारुणिक मंत्री थे। वीरेश्वर जो थे वो दयालु मंत्री थे। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ है ठीक ना, यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है यहाँ पर क्या भराएगा। तो यहाँ पर भराएगा किस दृश्य। किस दृश्य का मतलब होता है कैसे, मतलब वीरेश्वर कैसे मंत्री थे। तो आपका आंसर हो जाएगा कारुणिक ठीक ना, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तुस्निम पद का अर्थ क्या होता है। तो तुस्निम पद का अर्थ होता है मौन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ईसत का अर्थ क्या होता है। तो ईसत का अर्थ होता है दूर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस बात का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे ध्यान से देखिए। आलस कथा कैसी कथा है। तो आलस कथा जो है वो व्यंग्यात्मक कथा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो आलस कथा पाठ का जो रचयिता है वो विद्यापति है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन थे। तो मैथिली भाषा के जो कवि थे वो विद्यापति थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी। तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु आपको आलस्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता है। तो आलसी लोग कुछ नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आलसी लोग को भूख भी लगता है तो अपने से खुद से नहीं खाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो नीतिकार जो हैं आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शत्रु। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। इसका कहने का अर्थ है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा पुरुष परीक्षा से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वीरेश्वर कैसा था। तो वीरेश्वर दानशील था, दयालु था, कारुणिक था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 कह रहा है कि वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। नंबर 15 कह रहा है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आलसियों की परीक्षा करने के लिए ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे। तो 4 लोग नहीं भागे थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। 4 लोग इसलिए नहीं भागे क्योंकि आलसियों की संख्या 4 ही थी ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि स्थिति सकौर मूला ही के न धवंती जानतव। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो यह जो उक्ति है वो आपको आलस कथा पाठ से संकलित है। इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे। तो धूर्त लोग पलायन हो गए थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस बात को याद रखिएगा। जब घर में आग लगा हुआ था
तो जो बनावटी आलसी थे, जो धूर्त लोग थे, ठीक ना, वो भाग गए थे। इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, धूर्त लोग, क्योंकि धूर्त लोग को ही बोलते हैं बनावटी आलसी। 19 कह रहा है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था। तो चारों आलसियों को केस पकड़कर बाहर किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे। तो मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 21 कह रहा है कि बनावटी आलस्य को दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो धूर्त लोग बनावटी आलसी को दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नो अति किस आलसी की उक्ति है। तो इसको सबसे पहले हम हिंदी अर्थ समझ लेते हैं, तो इसको आंसर देने में सहूलियत होगा। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि लगता है, मालूम पड़ता है कि इस घर में आग लग गया है। ऐसा किस आलसी का उक्ति था। तो ऐसा जो था द्वितीय आलसी ने कहा था। द्वितीय आलसी का यह शब्द था। द्वितीय आलसी कहता है कि लगता है कि घर में आग लग चुका है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे। तो मुस्का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 24 कह रहा है कि पति रेव गति बाला नाम जननी गति रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। यहाँ पे कौन सा पद भराएगा। तो यहाँ पे स्त्री नाम भराएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पति रेव गति स्त्री नाम, क्योंकि जो स्त्री का जो गति होता है वो पति होते हैं, स्त्री का जो रक्षक होते हैं वो पति होते हैं, और बालक का जो रक्षक होते हैं वो जननी होते हैं, माँ होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान पर भरा जाएगा स्त्री नाम भरा जाएगा, ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। 25 कह रहा है को अपि तथा धार्मिको नास्ति कैटरवासमान प्रावृणोति किसने कहा था। इसको पहले हिंदी अर्थ समझ लेते हैं तो आपको आंसर देने में सहूलियत होगा। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो मेरे ऊपर चटाई या कंबल डाल दे। तो ये तीसरा आलसी बोला था, ठीक ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि आलसशाला में आग किसने लगाई थी। तो आलसशाला में जो आग लगाया गया था वो आलसशाला के कर्मचारियों द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है कि आलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल, यह किसकी उक्ति है। मतलब आलस कथा पाठ में कौन कहता है, ठीक ना, कि यह कैसा शोरगुल है। तो ये पहला आलसी कहता है, पहला आलसी कहता है कि ये यहाँ पे कैसा शोरगुल हो रहा है, ये यहाँ पे कैसा हल्ला गुल्ला हो रहा है। यह कथन जो है पहला आलसी का है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि आलसशाला में आग कब लगाई गई थी। तो आलसशाला में आग उस समय लगाई गई थी जब सब सो रहे थे तब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है आय वाचाल कति वचनानि वक्तुम शक्नोत, किसकी उक्ति है। इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं सबसे पहले, ताकि आंसर देने में सहूलियत होगा। तो इसका हिंदी अर्थ होगा अरे ओ वाचाल, अरे ज़्यादा बोलने वाला, क्यों तुम ज़्यादा बोलते हो, चुप क्यों न बैठते हो, शांति क्यों नहीं रहते हो, ठीक ना। ये कौन बोला था। तो ऐसे जो था चौथा आलसी कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे। तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था। तो वीरेश्वर दयालु मंत्री थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दयालु। नंबर 32 कह रहा है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी। तो आलसशाला में आग इसलिए लगाई गई थी ताकि वास्तविक आलसी को पहचान हो सके, ठीक ना। इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर सही हो जाएगा। असली आलसियों को चिन्हित करने के लिए इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है नियोगी पुरुषा आलसशालायाम वाहिम दा पीतवा नुप्यामासु रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण विकल्प से चुनकर लिखे। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द के बदले यहाँ पर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कुत्रे।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि धूर्ता कृतमालस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा। ठीक ना, तो मतलब भोजन शब्द को हटाकर यहाँ पर क्या शब्द भरा सकता है, जिसका करेक्ट आंसर होगा किम, क्या। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है, अरे हल्ला कैसा हो रहा है, किसने बोला था ऐसे। तो यह प्रथम व्यक्ति बोला था, इस बात को याद रखिएगा, प्रथम पुरुष बोला था। क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है, लगता है इस घर में आग लग गई है, किस पुरुष ने ऐसे कहा था। तो दूसरा पुरुष ने ऐसा कहा था, इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि पुरुष परीक्षा हमें क्या शिक्षा देती है। तो पुरुष परीक्षा हमें दोषों को निराकरण करने के लिए शिक्षा देती है, दोषों को बाहर करने के लिए शिक्षा देती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 कह रहा है कि आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन कौन दिलवाता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वीरेश्वर दिलाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। तो स्त्रियों का रक्षक जो होता है उसका पति होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है। तो जो व्यक्ति आलसी होते हैं वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बच्चों का क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बच्चों का रक्षक कौन होता है। तो बच्चों का रक्षक उसकी माँ होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरे वाचाल कितने बोलते हो, किस पुरुष का कथन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चतुर्थ व्यक्ति का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है। तो इस संसार में आलसियों का रक्षक कारुणिक व्यक्ति हैं, दयालु व्यक्ति हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है। तो पुरुष परीक्षा जो है वो आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भूखा रहना कौन पसंद करता है। तो भूखा रहना आलसी लोग पसंद करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था। तब वीरेश्वर अनाथों को इच्छा भर भोजन कराता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।